मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। My dear friends, इस मंत्र की निर्वाण शतकम, आदि शंकराचार्य जी का ये मंत्र, इसने हमें, हमारी पूरी क्लास को कल मंत्र मुग्ध कर दिया। आप में से कितने ही लोगों ने मुझे कहा कि हम इस मंत्र को सुनना बंद नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अंदर तक विवल हो गए, हमारी आंखों से अश्रु बहने लगे और हमें बहुत ही सुकून और शांति इस मंत्र को सुनकर मिली। जब हम ये जान पाएंगे कि हमारा जो असली स्वरूप है, हमारा जो बेसिक नेचर है, वो ही चिद आनंद है, तो फिर बताइए कोई मानसिक बीमारियां, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रह पाएंगे क्या? ये तो सारे मन के विकार हैं। संचिता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कल ग्रुप में एक प्रश्न पूछा कि मन और माइंड क्या सेम चीजें हैं? इस प्रश्न को आज लेते हैं। जनरली ऐसा रफ ट्रांसलेशन हम देखते हैं कि हिंदी के मन को इंग्लिश का माइंड कहा जाता है। सबसे पहले तो साइंटिफिकली माइंड का जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, उसको समझते हैं। माइंड और ब्रेन, ये दो चीजों में हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ब्रेन एक्चुअली इज एन ऑर्गन, इट इज टैंजिबल, विजिबल ऑर्गन। आप ब्रेन को हाथ में ले सकते हैं, उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, वो विजिबल है, उसका एक स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकल। पर माइंड इंटैंजिबल है। तो माइंड क्या है? माइंड इज कनोटिंग द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। जैसे आई और विजन, वैसे ब्रेन और माइंड का संबंध है। Whatever the brain functions is called, the mental processes of the brain is called as the mind. तो इसको जरा सा विस्तार से मैं आपको समझाती हूँ। जो लोग मेरी क्लास कर चुके हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, वो इस बात को जानते हैं। दूसरे लोगों को के लिए मैं बता रही हूँ। कंसिडर करिए कि आपका जो ब्रेन है वो कंप्यूटर के सीपीयू के समान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको आउटपुट कब देगा? जब हम उसको इनपुट देंगे। इसी तरह से हमारे ब्रेन में इनपुट देने के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। वी मेक सेंस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स। आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, स्किन से हमें टच का सेंसेशन मालूम होता है। ये सारे सेंसेशंस जो हैं, ये अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सिस्टम है, जो इंफॉर्मेशन गैदर करके हम सीपीयू तक पहुंचाते हैं। इनको कहा जाता है ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें
एनवायरमेंट के बारे में ज्ञान देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं। जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचता है तो वहां पर प्रोसेसिंग होती है। ये जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस है, जैसे पेइंग अटेंशन, थिंकिंग अबाउट इट। तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस है। कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग, जो पहले से मेमोरी में है उस इंफॉर्मेशन के साथ इस न्यू इंफॉर्मेशन को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। फिर इन सब का इंटीग्रेशन होता है, ये जो सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचा जाता है। तो अब ये जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं, ये सब है माइंड। ऑल दीज फंक्शंस कंस्टिट्यूट द माइंड। अब जो डिसीजन लिया गया उसका फिर आदेश दिया जाता है हमारी मोटर मसल्स को। कैसे कि जैसे हमने कोई चीज सूंघ ली और वो बहुत गंदी है, तो कहा जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर, डोंट गो देयर। तो हमने क्या करा, विड्रॉ कर लिया। हम वहां जा रहे थे, हमने अपने पैरों से हम वापस पीछे आ गए। तो ये जो मोटर एक्टिविटी है, इसको करने के लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनको हम कहते हैं कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इनके ऊपर जो एक इंद्रिय है वो है मन। मन जो है वो एक्चुअली हमारे अंतःकरण का एक पार्ट है। तो देखिए, करण मतलब टूल, साधन। हमारे पास एक बाह्य करण हो गया, बाहर के टूल्स। बाहर के टूल्स कौन से? जिनसे हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी और जो कार्य करने के लिए हमें साधन दिए गए वो वाले। ये तो हो गए बाह्य करण, मतलब ये दीज आर विजिबल टू ईच वन ऑफ अस। इसी तरह से एक अंतःकरण है जो हमारे अंदर है। इस अंतःकरण में क्या क्या है? तो एक तो मैंने बताया कि मन है। मन का क्या काम है? मन जो है, इसके 2 काम हैं, एक संकल्प और एक विकल्प। मन ये देखता रहता है कि मेरे पास क्या क्या विकल्प है, और उन विकल्पों को जब वो चूज करता है या नहीं चूज करता, तो वो अपनी संकल्प शक्ति को यूटिलाइज करता है। तो मन एक्चुअली देखिए चारों तरफ विचरण करता है। उसको सब चीज अच्छी लगती है या सब चीज नहीं अच्छी लगती है, तो कहता है ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये देखो कितना अच्छा है, ये देखो कितना अच्छा है। सारे विकल्पों को वो लेना चाहता है। आई वॉन्ट दिस ऑल्सो, आई वॉन्ट दैट ऑल्सो, आई वॉन्ट दिस ऑल्सो। और वो क्या कहता है, मैं आइसक्रीम तो खाता रहूं पर मेरा गला खराब ना हो, मीन्स सारे विकल्प मेरे पास आ जाए। पर जब यही मन ये संकल्प करता है, जैसे पंखे के रेगुलेटर की तरह रेगुलेट करता है अपने आप को, तो फिर ये अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग कर रहा है। मन के ऊपर है बुद्धि। बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि डिसीजन पर आती है। बुद्धि का काम है निश्चय करना। निश्चय करना मतलब वो तार्किक, लॉजिक, रैशनैलिटी से मन को कंट्रोल करती है, और वो ये बताती है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा क्यों है, ये अच्छा क्यों नहीं है। और इसके ऊपर है हमारा चित्त। चित्त मतलब इसका इक्विवेलेंट जो हमें साइकोलॉजी में मिलता है वो है सबकॉन्शियस माइंड। चित्त इज एक्चुअली अ स्टोरेज ऑफ मेमोरीज। ये जो चित्त की मेमोरीज हैं बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रिप्चर्स में डिफाइंड है, जिसमें बताया गया है कि इस जन्म की मेमोरीज भी हैं और भव प्रत्यय मतलब पिछले जन्मों की मेमोरीज भी चित्त में है, और यहीं पे हमारे सारे संस्कार हैं, हमारी वृत्तियां हैं, हमारी टेंडेंसीज हैं, जिनके वशीभूत होकर हम बहुत सारे निर्णय करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। और फिर इसके ऊपर है अहंकार या अहम, मतलब आईनेस, मी।
ये क्या है? ये हमें बताता है कि आई एम डॉक्टर चीनू अग्रवाल, my age is this much, my height is this much, I belong to this family. Identity, मेरी क्या आइडेंटिटी है? सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये चारों मिलाकर बना अंतःकरण। तो अब आपको समझ में आया कि माइंड का जो इक्विवेलेंट है वो एक्चुअली अंतःकरण है, मन नहीं है। मन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अंतःकरण। और इसी तरह से माइंड में अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें थिंकिंग एंड फीलिंग, तो फीलिंग वाले जो ऑर्गन्स हैं हमारे पास वो है एमिगडाला, हिपोकैम्पस, और थिंकिंग वाले हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बहुत सारी गायराएं। तो ये सारा मिलाकर माइंड है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम प्योर कॉन्शियसनेस को समझाइए, हम एक वीडियो उसके लिए डिवोट करने वाले हैं, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए। जो हमारा अहंकार है, जो हमारा अहम है, जो हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एक्चुअली दैट इज अ फॉल्स सेल्फ। ट्रू सेल्फ तो वो है जो हमने स्टार्टिंग में कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, दैट इज द ट्रू सेल्फ। इसलिए देखिए निगेशन, एलिमिनेशन किया कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये पहले उन्होंने अंतःकरण को निगेट कर दिया। ये आदि शंकराचार्य जी हैं। देखिए और कोई भी होता तो पहले बाह्यकरण को निगेट करता, पहले कहता है कि हम ये सेंस ऑर्गन नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने पहले अंतःकरण को निगेट कर दिया। उन्होंने कहा इसमें कंफ्यूज मत होना, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना ही मैं चित्त हूं। तो फिर वो जो मेरा ट्रू सेल्फ है उसको हम समझेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच। नमस्कार।